गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत हम आज पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब हम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पहला पर्यायवाची शब्द जिसका हमें अध्ययन करना है उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द है अतिथि, और अतिथि का अर्थ होता है अभ्यागत, मेहमान, पाहुना या आगंतुक। दूसरा शब्द है अंधकार। अंधकार का अर्थ होता है तिमिर, अंधेरा या तम। तीसरा शब्द है अमृत। अमृत का अर्थ होता है सुधा, अमी, पीयूष, सौम। तीसरा शब्द है असुर। असुर के पर्यायवाची होते हैं दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर, मनुजाद और यातुधान। निशाचर, देखो निशा का अर्थ होता है रात्रि और चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला, यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला। तो रात्रि में विचरण कौन करते हैं? राक्षस करते हैं, इसलिए यह असुर का पर्यायवाची है। आँख, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, दृग, नेत्र। आग, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुताशन, कृशाणु, वैश्वानर। आभूषण, गहना, भूषण, अलंकार, जेवर। आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंबर, आसमान, शून्य। इंद्र, महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, शक्र, देवेंद्र। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, सर्वेश। उपवन, उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, आराम। कमल, राजीव, सरोज, पंकज, जलज, नीरज, पयोज, नलिन। कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबर। कामदेव, अनंग, मदन, काम, मनोज। किनारा, तट, तीर, कूल, कगार। किरण, कर, अंशु, लेखा। कृष्ण, केशव, श्याम, गोपाल, माधव, गिरिधर, नंदनंदन, यशोदा नंदन। यहाँ पे थोड़ा सा इनकी व्याख्या को समझेंगे। जैसे गिरिधर है यानी कि गिरी को धारण करने वाला, तो गिरी को यानी कि पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था, इसलिए इन्हें गिरिधर कहा जाता है। नंदनंदन यानी कि नंद के पुत्र, यशोदा नंदन यानी कि यशोदा के पुत्र। इसी तरह से यहाँ एक बार कमल के जो पर्यायवाची है समझिए। पंकज, पंकज का अर्थ होता है पंख में उत्पन्न, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न। कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल। ऐसे जलज, जल में उत्पन्न, जल में उत्पन्न। कमल का फूल जो होता है वह भी जल में ही उत्पन्न होता है। अब हम आगे देखें। कोयल, पिक, कोकिला, वसंत दूत। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, जाह्नवी, देवनदी, सुरसरिता। घर, गृही, भवन, सदन, आगार, गेह, निकेतन। घोड़ा, अश्व, हय, बाजी, तुरंग। चंद्रमा, शशि, चांद, निशाचर, विधु, इंदु, सुधाकर, सोम। चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, शशिकला, चांदनी।
जंगल, अरण्य, वन, विपिन, कानन, कांतार। जल, पानी, नीर, सलिल, वारी, पय। तलवार, असी, खड़ग, करवाल, चंद्रहास। तारा, सितारा, नक्षत्र, उड़ो, तारक। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, ताल, तड़ाग। तीर, बाण, शर, इशु, विशिख। दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा। देवता, अमर, विबुध, सुर, देव, अजर। देह, काया, शरीर, तन, गात्र, वपु, तनु। धनुष, चाप, कोदंड, धनु, कारमुक, शरासन। नदी, सरित, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी। नौका, नाव, तरनी, तरी, बेड़ी। पत्थर, पाषाण, पाहन, प्रस्तर, अश्म। पक्षी, विहग, विहंगम, खग, द्विज, पति, भर्ता, आर्यपुत्र, स्वामी, कांत, प्राणनाथ। पत्ता, किसलय, पल्लव, पर्ण, पत्र। पत्नी, भार्या, मित्री, घरवाली, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी। पहाड़, पर्वत, गिरि, अचल, शैल, भूधर, नग। पिता, बाप, जनक, तात। पुत्र, सुत, तन्य, तनुज, आत्मज, बेटा। पुत्री, सुता, तन्या, तनुजा, आत्मजा, बेटी। पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा, अवनी, मही, वसुधा। प्रकाश, ज्योति, द्युति, कांति, उजाला। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसुम। बादल, मेघ, घन, वारिद, जलद, जलधर, पयोद। जलधर का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला, अर्थात जल को धारण कौन करते हैं? बादल। बिजली, दामिनी, तड़ित, चंचला, चपला, विद्युत। ब्राह्मण, द्विज, भूसूर, भूदेव, विप्र। भौरा, भ्रमर, अली, द्विरेफ, मधुप, मधुकर, षटपद। षटपद क्योंकि 6 पैर होते हैं। षट यानी कि 6, पद यानी कि पैर। मनुष्य, मानव, नर, मनुज, आदमी, मृत्य। माता, माँ, जननी, जाया, अम्बा। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर, मीत। यमुना, सूर्य सुता। कालंदी, सूर्य तन्या, तरनी, तनुजा और रवि सुता। यहाँ देखिए सूर्य की सुता अर्थात पुत्री। सूर्य सुता का अर्थ होगा सूर्य की पुत्री। ऐसे सूर्य तन्या का अर्थ भी सूर्य की पुत्री। तरणी, तनुजा, तरणी भी सूर्य को कहा जाता है, तो तनुजा का अर्थ पुत्री, सूर्य की पुत्री। और रवि सुता यानी कि रवि की, यानी कि रवि सूर्य के लिए कहा जाता है, रवि की पुत्री। राजा, नृप, भूपति, नरेश, नृपति, महिप। रात, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, यामिनी। राक्षस, धनुज, रजनीचर, निशाचर, दैत्य और दानव। निशाचर यानी कि रात्रि में, ऐसी रजनीचर रात्रि में, चर यानी कि विचरण करने वाले या घूमने वाले। तो राक्षस तो रात्रि में ही घूमते हैं ना। लक्ष्मी, पद्मा, रमा, कमला, श्री, चंचला। वायु, अनिल, वात, पवन, समीर, हवा। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि अनिल होता है वायु का और अनल होता है किसका? आग का। वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, द्रुम और तरु। शत्रु, अरि, वैरी, दुश्मन, विपक्षी, रिपु। संसार, विश्व, जगत, दुनिया। सर्प, सांप, भुजंग, नाग, अही, विषधर, वयाल, फणी। समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, जलनिधि, नदीश,
उदधि, पयोधि, सरस्वती, गिरा, वाणी, शारदा, वीणापाणी, वागेश्वरी, महाश्वेता, सिंह, शेर, मृगपति, वनराज। मृग का अर्थ यहाँ पे हो गया जानवरों से, सभी जानवर। सूर्य, सूर्य, रवि, आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, दिनेश, दिवाकर। सोना, स्वर्ण, हेम, कनक, कंचन, कुंदन। स्त्री, नारी, महिला, अबला, रमणी, ललना, कांता और वामा।